हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। रमेश और माधुरी आज बहुत ज़्यादा खुश थे और होते भी क्यों ना, आज बरसों बाद उनके बच्चे घर जो आ रहे थे। रमेश और माधुरी के दो ही बच्चे थे, देव और सिया। दोनों पढ़ाई के चलते पिछले 4 साल से देश से बाहर गए हुए थे और अपनी पढ़ाई पूरी होने पर वापस आ रहे थे। उनके आने की खुशी में रमेश और माधुरी ने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा रखा था। उन्होंने देव और सिया को लेने के लिए ड्राइवर को भेज दिया और खुद घर पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। और उधर ड्राइवर एयरपोर्ट पर देव और सिया को लेने पहुंचा। देव और सिया ड्राइवर को देखकर बहुत खुश हुए और काका कैसे हैं आप, उनसे अच्छे से मिले। देव और सिया बचपन से ही अपने माँ बाप से ज़्यादा गांव में दादा दादी के पास रहे थे और पैसे का बिल्कुल भी घमंड नहीं था, ना ही गरीब लोगों से नफरत और अमीरों से लगाव जैसा कुछ भी नहीं था। अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग। दरअसल माधुरी को पैसे का बहुत घमंड था। गरीबों को तो वो जैसे इंसान ही नहीं समझते थे। खैर, इन सबसे बच्चों को तो अच्छा नहीं लगता था, पर कर भी क्या सकते थे। आखिर माधुरी उनकी माँ जो थी, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, पर उससे भी ज़्यादा प्यार अगर वो किसी से करते थे तो वो उनके दादा दादी थे, जो कि काफ़ी समय से बच्चों के विदेश जाने से पहले ही वो गांव से यहाँ शहर आ गए थे और अब शहर में ही उन्हीं के साथ रहने लगे थे। बच्चे अपने मम्मी पापा और दादा दादी से मिलने को बहुत एक्साइटेड थे और अपने दादा दादी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी ले आए थे। एयरपोर्ट से गाड़ी अभी घर के लिए जा ही रही थी कि सिग्नल के चलते बीच में ही गाड़ी रुक गई और तभी उनकी गाड़ी का शीशा किसी ने खटखटाया, क्योंकि देव और सिया दोनों का चेहरा अंदर की तरफ था। आवाज़ के साथ ड्राइवर ने खिड़की खोली। देव अभी फ़ोन में ही बिजी था, उसकी माँ का फ़ोन था। खिड़की पर एक बूढ़ी औरत हाथ में कुछ पेन लिए थी। बाबूजी, 5 रुपए का पेन है, ले लीजिए। एक नज़र देखकर देव ने कहा, नहीं चाहिए अम्मा जी। उस बूढ़ी औरत ने फिर से कहा, बाबूजी ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से किसी ने एक पेन भी नहीं लिया और कुछ ना खाने की वजह से उनकी तकलीफ़ और बढ़ गई है। आप ये पेन ले लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। देव की नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकला हुआ बोला, दादी आप यहाँ? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं देव, आपका देव। और तभी उसने सिया को आवाज़ दी, सिया देखो तो। सिया ने जैसे ही अपनी दादी को देखा तो वो खुशी से उनके गले लग गए, पर जैसे ही उसने ध्यान दिया कि हाथों में पेन, सड़क पर दादी को इस तरह से देखकर दोनों के मन में घबराहट होने लगी। उन्होंने कहा, दादी आप यहाँ? और दादाजी वो कहाँ हैं? दादी ने भी सिया को एक नज़र में ही पहचान लिया। देव को थोड़ी सी बड़ी दाढ़ी की वजह से नहीं पहचाना। वह बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें लेकर वहीं पास में फुटपाथ पर एक पेड़ के नीचे एक पन्नी डाली हुई थी और उसी पर दादाजी को एक फटी हुई चादर ओढ़कर लेटे हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। उन्हें छुआ तो पता चला उन्हें बहुत तेज बुखार है। वह लगभग बेहोश थे, फिर भी देव की आवाज़ देने पर हल्की सी आंखें खोली और मुस्कुराकर प्यार से उसके गालों को थपथपाया और बेसुध हो गए। देव और सिया अब और घबरा गए। फौरन ही अपने दादाजी को और दादी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया, चिंता की कोई बात नहीं है, अब वह ठीक हैं। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। उधर दादी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान और घबराई हुई थी, वह रोए जा रही थी। फिर सिया और देव उन्हें लेकर हॉस्पिटल की कैंटीन में गए और उन्हें आराम से बैठाकर खाना खिलाया।
और पूछा, दादी माँ, आप और दादाजी यहाँ कैसे? आप तो घर पर थे ना? अब देव और सिया को दादी माँ ने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि वह पिछले 6 महीने से इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दादी माँ ने कहा, बेटा, जब तुम दोनों पढ़ाई के लिए बाहर चले गए तो हम दोनों का भी मन नहीं लग रहा था। बस अपना समय इसी आस में बिता रहे थे कि तुम जल्दी ही वापस आ जाओगे। तुम्हारी माँ की पार्टी देर रात से घर आना, हम उसे बस यही कहते कि वक्त से घर आ जाया करो, तो वह उल्टा ही बोलती, कहती कि इतनी परेशानी है मुझसे तो अपने घर चले जाओ, यहाँ क्यों पड़े रहते हो? पर हम कहीं नहीं जा सकते थे क्योंकि तुम्हारे पिता के पढ़ाई के चलते तुम्हारे दादाजी ने सारी ज़मीन गिरवी रख दी थी, जिसकी समय पर रकम न वापस होने के कारण हमारी सारी ज़मीन और घर हमसे सब छीन चुका था। मैंने और तुम्हारे दादाजी ने बहू से कुछ भी कहना बंद कर दिया, लेकिन एक दिन जब तुम्हारे पापा 7 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब थी और तुम्हारी माँ ने अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी की। इतने तेज आवाज़ में गाने चला रखे थे, घर में कोई नहीं था, तो मैंने सोचा मैं बहू से कहूँ वह डॉक्टर को बुला देगी। मैं स्टोर रूम से बाहर आई, तभी दादी से सिया ने चौंकते हुए कहा, स्टोर रूम से क्यों दादी? दादी ने बताया, तुम्हारी माँ ने हमें कुछ समय पहले ही हमारे कमरे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया था, यह कहकर के हमारे कमरे में कुछ काम करवाना है, तो हम कुछ दिन के लिए स्टोर रूम में ही रहें। मैंने बाहर आकर कहा, बहू, तुम्हारे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर को फ़ोन कर दो ताकि वह आकर इधर देख लें, और गाने की आवाज़ बहुत तेज़ है, इससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, आवाज़ थोड़ी धीमी कर लो। तभी तुम्हारी माँ के दोस्त कहने लगे, माधुरी, कौन है ये बुढ़िया जो तुम्हें ऑर्डर दे रही है? और तुम्हारी माँ ने कहा, बेचारी का पति बीमार है तो थोड़ा सठिया गई है। ओह अच्छा। उसके दोस्तों ने कहा, मैंने कहा, तुम्हें जो कहना है बोल लो, लेकिन डॉक्टर को बुला दो, तुम्हारे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है, भगवान ने करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। इतने में माधुरी बोली, हो गया तो क्या, कल मरता है तो आज मर जाए, मेरी बला से कम एक आफत तो टलेगी। जब तुम्हारी माँ ने इतना कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, जो मेरे पति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हारे दादाजी को अपने दोस्तों के साथ घसीटते हुए घर से बाहर लाई। उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वह चल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी ऐसी हालत में उसने उन्हें घर से बाहर फेंक दिया। अब हम दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। हम 2-3 दिन घर के आसपास रहे ताकि हमारा बेटा आए और वह हमें अपने साथ ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ हम कई बार गए, लेकिन हमें वहाँ कोई नहीं मिला, वहाँ ताला लगा रहता है। तब से बस जैसे तैसे हम पेन बेचकर जीवन बिता रहे थे कि आज भगवान ने हमें हमारे बच्चों से मिला दिया। इतना कहकर वह दोनों को गले लगाकर रोने लगी। अब बच्चों ने उन्हें चुप कराया और कहा, आप रो मत दादी, हमारे होते हुए आप दोनों को कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि माँ ने वह घर क्यों बदल दिया, पर अब आप चिंता मत करो, जिसने आप दोनों को रुलाया है हम उन्हें सबक सिखाकर रहेंगे। दोनों ने दादी दादाजी को अपने साथ लिया और अब वे सब घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही माधुरी ने आरती की थाल मंगाई और जैसे ही आरती उतारने के दरवाजे पर आई, देव और सिया, जिनके पीछे उनके दादा दादी खड़े थे, सामने से हट गए और अपने सास ससुर को ऐसे देखते ही माधुरी के हाथ से थाली छूट गई और रमेश
खड़ा का खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मालती ने कहा था कि मैं, पापा जी और मम्मी जी घूमने गए थे। झरने के पास ही पानी का बहाव ज़्यादा था और पापा जी का पाँव फिसल गया। उन्हें संभालते हुए मम्मी जी भी पानी में बह गईं। मैंने बहुत कोशिश की पर उन्हें बचा नहीं पाई और इसी गलतफहमी के चलते वह अपने माता पिता के आत्मा शांति का पूजा पाठ करवा चुका था। रमेश ने चौंकते हुए पूछा, देव, ये सब क्या है? ये माँ पापा बोलो ना। देव सिया, तुम कुछ बताओ ना, सच में माँ पापा जिंदा हैं? आगे बढ़ते हुए शांति देवी जी ने रमेश के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, हम जिंदा हैं, देख तेरे सामने हैं। रमेश अपने माँ बाप को जिंदा देखकर बहुत खुश था, लेकिन माधुरी वह डर के मारे पसीना पसीना हो गई थी। उसे लगा अब मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। और तभी सिया ने कहा, मम्मी आप खुश नहीं हैं दादी जी और दादाजी को यहाँ देखकर? इससे पहले वह कुछ बोलती, देव बोला, अरे नहीं, यहाँ इन्हें तो और भी गुस्सा आ रहा होगा, इनका प्लान जो चौपट हो गया। रमेश अभी तक अपने बच्चों की इन बातों का मतलब नहीं समझ पाया। उसने कहा, यह तुम दोनों अपनी माँ से इस तरह बात कर रहे हो? देव और सिया पहले से ही बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, यह तो आप अपनी पत्नी, जो कि बदकिस्मती से हमारी माँ है, उनसे पूछिए। रमेश शक भरी नज़रों से माधुरी की तरफ देखने लगा। माधुरी रमेश से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे और तभी देव ने आगे बढ़कर अपने पिता को सारी बात बताई। सच्चाई का पता चलते ही रमेश से गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने माधुरी को लगातार 2-3 तमाचे रसीद दिए और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ पापा के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम्हारी जैसी औरत अपने घर में नहीं चाहिए। तभी देव और सिया अंदर से एक टूटा हुआ कटोरा लेकर आए और कहा, इसे अपने साथ लेते जाना, इससे आपको मदद मिलेगी। इसे सड़क पर रखकर साइड में बैठ जाना, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा और खाने के लायक तो मिल ही जाएगा। अपने बच्चों के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुन माधुरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने बच्चों की तरफ आंसू भरी नज़रों से देखती रही। तभी सिया ने कहा, क्या देख रही हैं आप? यह कि हम आपके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे जैसे आपने दादी और दादाजी के साथ किया, उन्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। तभी रमेश ने उसका हाथ पकड़ा और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और सभी अंदर आकर बैठ गए। उधर माधुरी बैठे बैठे सोच रही थी कि मैंने अपने माता पिता समान सास ससुर के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। यह उसी का फल है। वह कटोरा जो देव ने उसे दिया था सड़क पर माधुरी के पास ही पड़ा हुआ था। आने जाने वालों ने, कुछ लोगों ने उसमें सिक्के डाल दिए। पूरा दिन निकल गया लेकिन माधुरी ने वह सिक्का नहीं उठाया। रात होते होते अब उसे भूख लगी, क्योंकि उसने एक दिन पहले ही अपने बच्चों के आने की खुशी में कुछ नहीं खाया था। अब भूख के मारे वह तड़पने लगी और मजबूरी में उसने उसी कटोरे में से कुछ पैसे उठाए और सड़क पर ठेला लगाने वालों से उसने कुछ खाने को लिया। सड़क पर बैठकर वह पागलों की तरह खाने पर टूट पड़ी। देव और सिया दादी को लेकर बाहर आए। उसी दादी ने जब अपनी बहू को ऐसी हालत में देखा, वह तुरंत माधुरी के पास आकर बोले, छोड़ बेटा, यह सब तेरे लिए नहीं है, चल वापस अपने घर चल। देव और सिया भी उसे इस हाल में देख भावुक हो गए। तभी माधुरी ने अपने सास ससुर के पैर पकड़कर और तेज तेज से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने आपके साथ और पापा के साथ बहुत गलत किया है। आप लोगों के साथ मैंने जो किया ये उसी का परिणाम है।
कि मेरे बच्चे ने खुद मुझे ये कटोरा थमा दिया। आज मुझे धक्के मारकर जब घर से बाहर भगाया गया, जब मैंने पेट की आग बुझाने को भीख में दिए गए पैसे उठाए, तो मुझे एहसास हुआ उस दर्द का जो मैंने आपको दिए। मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मुझे एहसास हो गया है। मैं जैसा बर्ताव आपके साथ करूँगी, वैसा ही बर्ताव मेरी औलाद मेरे साथ करेगी। मैं भूल गई थी कि कभी मैं भी बूढ़ी होंगी, तब मेरे बच्चे जवान होंगे और जो आज मुझे आपके साथ करते देखेंगे, कल मेरे साथ करेंगे। शांति देवी जी ने अपनी बहू को उठाया, गले लगा लिया। अब सब अंदर चले गए। माधुरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शांति देवी जी ने उसे माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बूढ़े माँ बाप की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।